हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डियर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फर्स्ट क्वेश्चन है डियर लुक लुक मी। लुक एट होता है, लुक एट का मतलब होता है किसी को देखना होता है। इट मीन्स स्टेयर करना, घूरना जिसे बोलते हैं लुक एट। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशल फ्रेज बता रहा हूँ, लुक एट फ्रेजल वर्ब से बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डू नॉट लॉफ एनीवन, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। लॉफ हमेशा प्रीपोजिशन में क्या लेता है, लॉफ एट होता है। लॉफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी पर हंसना होता है। इट मीन्स टू रिडिकुलस समबडी, किसी का मजाक उड़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही डील्स सिल्क। डील्स का मतलब होता है हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और डील्स के बारे में ध्यान दीजिए, डील्स इन भी होता है एंड डील विथ भी होता है। डील विथ जो होता है डियर, ये हमेशा किसी पर्सन से आप डील करोगे, मतलब समबडी से, और डील इन किसी वस्तु के साथ आप डील करोगे, समथिंग से। डील इन का मतलब किसी वस्तु से हम डील करेंगे, कोई सामान का व्यापार करेंगे, और डील विथ का मतलब किसी पर्सन के साथ हम डील करेंगे। ओके, डील इन डील विथ। अब यहाँ पे सिल्क सिल्क की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, डील इन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिलाई योर ओन एफर्ट्स, अपने खुद के प्रयास पर रिलाई करिए। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना होता है, रिलाई ऑन होता है, रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट। डिपेंड ऑन होता है, डिपेंड रहिए, खुद पर ट्रस्ट करिए। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आई ऑब्जेक्ट योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल पर ऑब्जेक्शन ले रहा हूं। आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल होता है, ऑब्जेक्ट क्या प्रीपोजिशन लेता है, टू। फॉन्ड, सिक्स नंबर पे आई एम फॉन्ड, फॉन्ड हमेशा ऑफ लेता है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ होता है। ओके, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं आपसे अट्रैक्टेड हूं, मतलब मैं आपको लाइक करता हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं आपका फैन हूं। सेवन नंबर क्वेश्चन, आई कैन नॉट राइट दिस पेन, आई कैन नॉट राइट दिस पेन, मैं इस पेन से या इस पेन को लेकर के या के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट हमेशा लिखने के सेंस में किसी चीज के साथ आप लिखेंगे, पेन पेन या कोई भी चीज हो, राइट विथ होता है। ओके, नेक्स्ट है, मैं जितने फिक्स प्रीपोजिशंस बता रहा हूं ये आप रट लीजिएगा एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, आई फील बैड, मैं बहुत ही बैड फील कर रहा हूं उस गर्ल के लिए। के लिए का हमेशा सेंस क्या आता है, फॉर, उस लड़की के लिए मुझे बैड फील हो रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ही रूल्ड अ वेस्ट एम्पायर, उसने पूरे एम्पायर पे क्या किया, रूल किया। तो हमेशा रूल किसी कंप्लीट एक टेरिटरी पे रूल ओवर होता है, शासन करना होता है, रूल ओवर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा डियर, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, इट इज 10 o'clock, हमेशा क्या होता है, बाई माई वॉच। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट हिज ब्रदर, डिफरेंट फ्रॉम होता है अपने ब्रदर से के सेंस में हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। ओके, ज्यादा डिटेल में बताना जरूरी नहीं क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। ओके, आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिफरेंट फ्रॉम अपने ब्रदर से क्या है, सॉरी ब्रदर से क्या, अपने भाई से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, मैनर में थोड़ा सा अलग है, बिहेवियर में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टॉनिश्ड, वी वर एस्टॉनिश्ड, हम सरप्राइज हो गए हैं उसके सक्सेस से, उसके सक्सेस से क्या हो गए हैं, सरप्राइज हो गए। एस्टॉनिश एट होता है, एस्टॉनिश एट, हम उसके सक्सेस को देख करके हम क्या हो चुके हैं, एस्टॉनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हैव ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। ओके, तो ट्रस्ट हमेशा क्या लेता है प्रीपोजिशन में, इन। और आपको एक खास चीज बता रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए क्योंकि रिमूव करना पड़ता है। बिलीव का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, एंड एक वर्ड होता है फेथ, FAITH। ये तीनों प्रीपोजिशन में क्या लेते हैं डियर, इन। बिल्कुल एकदम स्पेशली बात बता रहा हूं, और अगर प्रीपोजिशंस क्वेश्चन बना तो इससे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आई इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब है जोर देना, तो इंसिस्ट हमेशा प्रीपोजिशन में ऑन लेता है, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ही इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग बैक एट होम। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज डिवाइड, डिवाइड हमेशा ऑफ लेता है, डिवाइड हमेशा क्या लेता है, ऑफ। उसके पास कॉमन सेंस की क्या है, कमी है। डिवाइड का मतलब होता है लैक, डिवाइड हमेशा का, डिवाइड का मतलब होता है कमी, एंड लैक का मतलब होता है कमी, और दोनों प्रीपोजिशन में क्या लेते हैं, ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको थोड़ा सा नोट्स में लिख करके क्लियर कर लीजिएगा, इसको माइंड में रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 16,
ही इज डाउन, वह बुखार से क्या हो चुका है, बहुत ही डाउन हो चुका है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बुखार हो चुका है। फीलिंग वीक, बहुत ही कमजोर फील कर रहा है वो। ही इज डाउन विथ फीवर, डाउन विथ फीवर। क्वेश्चन नंबर 17, आई वेटेड यू, मैंने इंतजार किया आपका। वेटेड फॉर होता है, वेट फॉर का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। और दो प्रीपोजिशन बता रहा हूं, नोट्स में लिख लीजिएगा। एक होता है वेट ऑन, एक होता है वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है सच में किसी का इंतजार करना, एंड वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। जैसे हम हमारे सोल्जर्स कंट्री की सेवा कर रहे हैं तो क्या है, वेट ऑन। अगर हम किसी का इंतजार करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वेट फॉर। स्पेशल है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिक्स प्रीपोजिशंस के एग्जाम में आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 18, डोंट क्राई स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई स्पिल्ट मिल्क। ये क्राई स्पिल्ट मिल्क एक फ्रेज है डियर, इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब ओवर का मतलब ये मिल्क चारों तरफ नीचे गिर के मतलब फैल गया और आप उसके लिए रो रहे हो कि अब ये क्या हो गया। रोने से कोई कुछ नहीं होगा। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मिल्क मतलब होता है रिपेंट, पछताना होता है, पश्चाताप करना। अब तो मिल्क जमीन पे गिर ही चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, लर्न दिस पोएम, इस पोएम को लर्न करो, और किससे, दिल से। बाई हर्ट हो जाता है, बाई हर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दे वेंट, वे गए, और किससे गए, ट्रेन से गए। दे वेंट बाई ट्रेन, ये सब फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 22, डोंट हाइड एनीथिंग, किसी भी चीज को मत छुपाइए, और किससे, मुझसे के सेंस में क्या आता है, फ्रॉम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमेशा से। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से के सेंस में क्या बताया है, फ्रॉम। दे क्वारेल्ड अ ट्रिफल मैटर, ट्रिफल का मतलब होता है विवादास्पद, जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, उस मैटर में उन्होंने झगड़ा किया, तो क्या हो जाएगा, क्वारेल ओवर होता है, पूरी तरीके से मारपीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, दिस केक इज मेड, और ये केक किससे बना होता है, मेड फॉर मी, मेरे द्वारा बनाया गया है, मेड फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेड ऑफ मी। ओके, तो ये जितने भी फिक्स प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन बताएं, ये थोड़ा सा अपने माइंड में रख लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। ओके डियर, थैंक यू।